हर्षिका। एक बार जोरदार तालियां वेलकम सॉन्ग गर्ल्स के लिए। मुझे भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, हिम्मत और हौसले बुलंद है। खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और हारा भी नहीं हूँ। सॉन्ग गर्ल्स के द्वारा and get inspired from a part of student of our school who is the teachers and students of our school. Congratulate you on this wonderful achievement. We all are so proud as students of our school. As against this high post, you are an inspiration for all our students and your presence will motivate us greatly. Once again, I congratulate you, ma'am, from the core of my heart. A most welcome you, ma'am. Thank you. Rangila,
we have gathered here to celebrate the success of Sadaf Chaudhary, who started her school journey from this school. Success is not something that we arrive in one day. Success is the achievement accomplished after the battles and persistence. Becoming an IAS officer is what most students aspire for. Sadaf Chaudhary is now an IAS officer only because of her hard work. You achieve success with your hard work. You truly deserve your success. Ensuring I'm here. We all are so proud of you. Keep shining. Thank you. वो जो शोर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर रिफॉर्म As the student who used to study here a long time ago has got 23rd rank, in UPSC examination. So it's really a very wonderful achievement, remarkable performance whatever she has done. तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रोग्राम थोड़ा और लंबा है और फिर सदफ की बात आज हम सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात सुनाने नहीं, बल्कि हमारा मकसद है कि सदफ को सुनना। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। तो हमें लगता है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं क्लास वाइज, वो आगे चल के सक्सेसफुल होते हैं। और इनके पापा के बारे में एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो असरार भाई। एक्चुअली आई बिलोंग टू संबल डिस्ट्रिक्ट, सो आई वुड लाइक टू नरेट ए वेरी शॉर्ट स्टोरी अबाउट। देखिए, जो पापा हैं इनके असरार भाई, वो नेकपुर बैंक में पोस्टिंग थी, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब ये बच्ची शायद उससे भी पहले यहाँ पढ़ती थी, लेकिन या कोई भी डिपार्टमेंट है उसका कोई कर्मचारी है, तो आपने देखा होगा अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राइव चलती है, रिश्वत चलती है। मैं किसी काम के लिए गया और मैंने वहाँ के जो वर्कर थे कुछ काम कराने के लिए कुछ पैसे उन्हें दे दिए। वो काम मेरा हो गया। उसके बाद असरार भाई को पता लगा कि इन्होंने पैसे दिए हैं। वो वर्कर भी और असरार भाई भी शाम को मेरे घर पे आते हैं और वो पैसे वापस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्ची जहाँ पढ़ती है उसके प्रिंसिपल हैं और इस तरह से हम नहीं ले सकते। मतलब ये एक ईमानदारी की मिसाल है। तो एक लगन के साथ, एक ईमानदारी के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला अल्लाह ताला भी उसको देखता है। तो जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है, असरार भाई ने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो गलत हो। उसके बाद फिर पोस्टिंग जोया हो गई। यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, उसमें भी हम लोग गए थे। उसके बाद बहुत सारी बैंकों में आपका ट्रांसफ़र होता रहा है, लेकिन जिस लगन के साथ, जिस ईमानदारी के साथ जो आज एक IAS ऑफिसर बनेगी, वो भी उसी ट्रैक पर चले, ताकि एक ह्यूमैनिटी, एक ऑनेस्टी जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, पूरा जो क्षेत्र है उस चीज़ के लिए असरार भाई जाने जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। आप ये सामने फ़ोटो देख रहे होंगे, कुछ फ़ोटो हैं बच्चों। ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में हुआ है। इन्होंने एक लाइन खींची थी, लेकिन सदफ चौधरी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी इस स्कूल के लिए कि उस लाइन पे अगर ये फॉलो करें तो हर एक बच्चा भविष्य में कभी ना कभी सदफ चौधरी बन सकता है। वो कमिंग हियर एंड गिविंग हर वर्कर्स होते हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, सभी से उम्मीद की जाती है कि सभी ऑनेस्टी बरकरार रखें। और उसकी मिसाल है मिस्टर इसरार। और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि इनकी इस कामयाबी के लिए हमारे स्कूल जय गोविंद पब्लिक स्कूल की तरफ से ही रखवाई गई थी। एक बार तालियां। सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब साथियों सभी का। उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक जब मैं यही मुझे इसी स्कूल में जाना है, जब मेरा स्कूल स्टार्ट हो रहा था तो पापा मुझे लेके आए एडमिशन कराने के लिए। सरल सर ने हमें पूरा स्कूल बिल्कुल वैसे ही फेल कर रही थी। तनवीर सर हमारे साथ में, मतलब पड़ोस में रहते थे, उनके साथ स्कूल आती जाती थी। रिफाल सर को आई रिमेंबर कि सर से बच्चे बहुत इंप्रेस रहते थे। सर बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे और सब्जेक्ट में आज भी सर मेरे से तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते होंगे। और अब अगर बच्चों की मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैं कार्यक्रम में बैठ के नोटिस कर रही थी। पहली चीज़, काम की बात पे भी आऊँगी थोड़ा,
वो ये सारा कार्यक्रम जो मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को देख रही थी या मैं पार्टिसिपेंट्स को, परफॉर्मर्स को देख रही थी, सब लड़कियाँ थी। और मुझे लगता है स्कूल में लड़कों का, लेकिन अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी शायद आपको ये लगे कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है जब आप आगे कहीं भी करना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। उसके बाद जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपनी लड़कियों को कम ना समझें, क्योंकि लड़कियाँ बहुत मेहनती होती हैं, लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन लड़कियाँ सिंसियर ज़्यादा होती हैं। वो आप देखते हैं दिन भर घर का काम, बाहर का काम, स्कूल का काम, अगर वो इतना मैनेज कर सकती हैं, तो अगर आप उनको 2 साल 4 साल बोलें कि आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, तो आप सोचें कि वो क्या से क्या कर सकती हैं। अगर मैं एक बच्ची हूँ, इस जिले की हूँ, इस स्कूल की हूँ, और मेरी वजह से लोग इतना ज़्यादा एक सम्मानित फील कर रहे हैं, अगर 10 बच्चियाँ यहाँ से ऐसे निकल जाएं, तो आपको क्या लगता है जिले का विकास नहीं होगा या आप लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी? आपके बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करूँ, तो जैसी फैमिली से आप सब लोग आते हैं, वैसी फैमिली से मैं आती हूँ। पापा हमारे बैंक में थे, कोई ऐसे बहुत अमीर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल घर में रहते हैं और छोटी सी फैमिली है, पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, ट्यूशन नहीं लिया कभी, ज़रूरत नहीं लगी है। आखिर में दिमाग तो हमारा ही है ना, पढ़ाई तो नहीं समझ में आएगी। अगर आप एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आखिर में समझ में आएगा। तो वो जो जिद होती है, वो जिद हमेशा अपने अंदर रखिए, अपने गोल सेट कीजिए, कोई के तो उनको फॉलो करने के लिए अपना 100% लगा दीजिए, क्योंकि आपका करियर भी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। आपके दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग आपके साथ हैं। लोग छोड़ जाएंगे, रह जाएंगे, कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, लेकिन करियर तो आपका है ना, वो तो आपकी एसेट है, वो हमेशा रहने वाला है। तो उसको कभी हल्के में मत लीजिएगा, पढ़ाई को कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हम कहाँ पैदा हुए हैं ये हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन हम कहाँ खत्म होंगे, हम कहाँ जाके रुकेंगे, किस सफलता की शिखर पे रुकेंगे, ये हमारी पढ़ाई डिसाइड करती है। और पढ़ के आप ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट का अगर डीएम बन जाते हैं, तो डीएम के पास इतनी पावर होती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी डिस्ट्रिक्ट में आए तो अरेस्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो ये पावर कहाँ से आती है? पढ़ाई से आती है। कभी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है, हमेशा मेहनत करनी है, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, टीचर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। एक अच्छा इंसान बन के रहेंगे ना, तो सफलता ज़रूर आएगी। शुक्रिया। तो मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूँगी जिनके जो भी सवाल हैं, प्लीज़ आगे आए और अपने सवाल में हमसे पूछें एक-एक करके। बट एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो आप घर पे थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई बाहर नहीं जाना है, बस पढ़ाई ही तो करनी है। और दूसरी बात ये कि आप घर पे थे, लेकिन बाकी सब भी घर था, कोई कोचिंग नहीं थी, बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड थी। तो अगर आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए हैं, तो ये फाउंडेशन हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ रहेगी। मैंने भी वही किया था। मैं दिन में 10 घंटे पढ़ती प्रोडक्टिवली, बाकी मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ती थी कि मैंने अपना शेड्यूल वीकली बना लेती थी कि आज इस वीक में मुझे ये करना है। किसी दिन थोड़ा कम पढ़ा तो अगले दिन पढ़ के उसे कॉम्पनसेट कर दिया। तो ऐसे आप वीकली टारगेट्स रख के पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो आगे जाके। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कितना सिलेबस हो गया है, कितना रह गया है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली यही था कि मिनी टारगेट सेट कीजिए, उनकी तरफ काम कीजिए और अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा टाइम असिस्ट करिए। स्टूडेंट्स का मोटिवेशन लूज होने लगता है, तो आपको उस समय मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? पहले टाइम में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। जिन बच्चों को पता ना हो, मैं बता दूं कि 3 स्टेज होती है एग्जाम की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहली बार में मैं पहले स्टेज भी बाहर हो गई थी, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि अरे मैं तो एकदम टॉपर थी, मैं कैसे बाहर हो सकती हूँ। सबको लगता होगा, मुझे लगता है। लेकिन फिर मैंने आराम से बैठ के, मैंने ऐसा हौसला नहीं खोया, मैंने आराम से बैठ के देखा कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। फेलियर आए, आप देखिए कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही मैंने किया। मोटिवेशन आपकी इंटरनल होती है, इंस्पिरेशन तो आप बाहर से ले सकते हैं, आपके साथ अगर मेरे से इंस्पायर हो जाए वो आप बाहर से कर सकते हैं। मोटिवेशन होती है कि हमने कुछ चीज़ ठान ली है, हमें वो पानी नहीं पा रही है, तो जिद होती है आपकी। तो मुझे लगता है वो जिद थी मेरी, थोड़ी सी प्लानिंग थी और वो मोटिवेशन बनती चली। IAS बनने के बाद कब सोचा करना है? आई थिंक मैं आपकी बराबर ही थी, जब मुझे लगा कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के देख के कि अच्छा IAS कुछ होते हैं, बहुत काम करते हैं और बड़ा एकदम लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो बचपन से ही सपना था। उस टाइम कुछ समझ नहीं थी कि IAS में करना क्या है, जाना कैसे है, लेकिन टाइम के साथ साथ थोड़ा प्लानिंग की। मैंने इंजीनियरिंग की उसके बाद में, 12th के
के बाद में, क्योंकि थोड़ा करियर बैकअप बनाने के लिए मेरा बैकअप बन गया, मैं कंफर्टेबल हो गई, तो मैंने फिर IELTS की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और मैम आपको वो सपोर्ट बहुत किया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी, तो मोटिवेशन तो मेरी खुद की थी। शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो इनसे अलग और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, AMU, इस सब में इन बच्चों को हमने बुलाया है। तो वो सारे बच्चे प्लीज इधर आइए स्टेज। And all over India ranked first. So what a wonderful job he did for 9th class. Next one. Next one is studying in 7th standard nowadays. Next one is for Basira Taga in district Amroha. Next one is this year only. He hails from Kakrali Mafi. थाने के, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने नाम के साथ सुल्तान लगाया है और इनका सिलेक्शन भी नवोदय में हुआ है इसी साल, दिस ईयर ओनली। Standard nowadays. And the last one is how they should try their best to become at least like you. Aspire to become like me, they should aspire to become like themselves and set such high standards that others should follow on their steps. Okay? Give your best, अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी भी आप लोगों ने काफ़ी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, बाकी लोग फॉलो करेंगे। एंड लाइफ में आप कभी भी कहीं जाए ना, और चाह रहे होंगे कि आप सैनिक स्कूल जाए, AMU जाए, नवोदय विद्यालय जाए, कभी भी इससे आप किसी की हेल्प कर पाए लाइफ में, कभी भी आगे जाके स्पेशली करियर में कभी पीछे मत हटिएगा। अपना करियर बनाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वाकई हम सभी क्षेत्र वालों के, स्कूल वालों के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और बेशक बेटी ने मेहनत की है, पर इसमें गुरुजनों का बहुत सहयोग है और हम सभी इनको आगे नई ऊंचाइयां छुए उसके लिए दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। कुणाल, ये जो हमारे गेस्ट लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब नाश्ता करके जरूर ये एंटरटेनमेंट है या जो भी है वो ये जारी रखेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे। इस तरह से उन्होंने इस बच्ची के साथ कोऑपरेट किया है। तो सबसे पहले मैं इसकी पढ़ाई के बारे में जानती थी। हम लोगों ने इतना किया है कि हमने इसको पास किया है। हमेशा जैसे भी इसने कहा है इससे पास मारनी है। कभी किसी बात में हम लोगों को दबाव, पढ़ाई करनी है, NIT में जाना है तो भी कोई बात नहीं है, फिर जॉब करनी है कि नहीं कोई बात नहीं है, उसके बाद जॉब छोड़ने का मतलब तो भी हमसे कुछ नहीं कहा। सब डिसीजन इसी के थे, हम इसके साथ साथ चलते रहे। उसके बाद इसने UPSC की, तो फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ताकि थोड़ा सा ये निराशा हुई। उसके बाद हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ करना है तो करिए, अगर नहीं आपको मन है तो मत करिए। फिर बोल
about मतलब हमें इसको देख के बहुत मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये हमारे बीच से निकल के इतने आगे पहुंची है तो कोई भी पहुंच सकता है। तो मैं तो मोटिवेशन बहुत ले रही हूँ, आप लोग भी लो और अच्छा करो, उनको काफ़ी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को काफ़ी खुशी होगी। for coming here and giving our precious times. Thank you, Lord.